हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास। कल मैंने आपके लिए ए गर्ल विद ए बास्केट लेसन पढ़ाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज भारत भ्रमण पर आया था। यात्रा के दौरान उसे रिफ्यूजी, जो शरणार्थी बच्चे थे, उनके द्वारा एक रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया था। उसने बहुत सारा सामान खरीदा उन बच्चों से, और आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरी जो भुजाएं थीं, मेरे जो हाथ थे वो भर गए सामान खरीदते खरीदते। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही कोई आवश्यकता थी। फार अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग, संतुलित करते हुए। माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को। एंड फैंस, पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा में, बाएं हाथ में टोकरियों को और पंखों को संभालते हुए। आई रीड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाहिनी जेब में गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रेजगारी निकाली। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, शायद वो 15 सेंट रहे होंगे पूरे। इन ऑल विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, और मैंने उनको डिपॉजिट कर दिया, डाल दिया इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो कि लड़की मेरे सामने ऊपर उठाए हुए थी, विनय कर रही थी। उस टोकरी में मैंने एक मुट्ठी रेजगारी निकाल कर डाल दी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, और मैंने उसे समझाने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, की मैं और कोई दूसरी टोकरी नहीं खरीद सकता था। मैं कोई दूसरी टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन विकल्प के रूप में उसकी मदद कर रहा था। आई रियलाइड, मैंने महसूस किया। एडवांस, तुरंत। वाट ऑफेंस, कौन सा अपराध। आई हैड गिवन, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है। यहाँ से बच्चों इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये जो 9 साल की बच्ची थी। ड्रेस्ड इन रेज, उसका जो कपड़े थे फटे पुराने थे। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी की कगार पर खड़ी हुई थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी को उठाया, सिर को उठाया। रीड इनटू द बास्केट, टोकरी तक गई। एंड विद ऑल द प्राइड, पूरे गर्व। एंड ग्रेसियसनेस, शान के साथ। ऑफ ए लेडी, एक महिला की मर्यादा को रखते हुए, गर्व और शान के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, लेखक कहता है कि उसने पूरा धन मुझे वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग, लेखक कहता है देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मेरे पास केवल एक ही चीज़ थी। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर, उसने अपने आंसू पोंछे। वाइप्ड हर आइज, अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन, डैश डाउन, उतर गई। डाउन, नीचे। द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म के नीचे तेज़ी से चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, हेडेड फॉर, आगे बढ़ती चली गई। सम ग्रास, जो घास की बनी हुई हट थी, चौपड़ियाँ थीं। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और लेखक कहता है कि शायद उस रात उसने 30 सेंट कमाए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर, आई जहाँ भी आया वो लेखक के लिए है, विलियम सी डगलस के लिए। तो विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैंने इस कहानी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन ऑफ रीजन, यही कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, में यही कारण है कि मुझे भारत से प्यार हो गया है, क्योंकि यहाँ के नागरिक बड़े ही सभ्य और शालीन हैं। द पीपल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत में जो भी लोग देखे। दोज इन द विलेज, चाहे गाँव के रहने वालों। एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, या उच्च ऑफिस में काम करने वालों हों। आई हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर वो रखते हैं प्राइड, गर्व। एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी मीन शालीनता, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता। उनके अंदर गर्व, शालीनता और नागरिकता के भाव हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वो हैव रखते हैं पैशन, भावना, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की भावना रखते हैं। क्योंकि जब विलियम सी डगलस भारत भ्रमण पर आए थे, उस समय भारत स्वतंत्रता की जंजीरों से ही निकल पाया था, जकड़ा हुआ था। यहाँ से फिर इम्पॉर्टेंट है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये जो सुंदर लड़की थी, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी,
बान पैदा हुई थी इन स्क्वेलर गंदगी एंड पावर्टी, गरीबी में। ये सुंदर लड़की जो 9 साल की थी वो गरीबी और गंदगी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, बोथ दोनों, ग्रामर व्याकरण एंड मैनर्स तौर तरीकों दोनों में ही वो अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन लेखक कहता है हैड गिवन मी, मुझे दी गई, ग्लिम्पस एक झलक, वो लड़की मुझे दी गई एक झलक दी गई, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक मुझे दिखा गई, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे भारत से प्यार हो गया। थैंक यू। लेसन समाप्त हो गया।